नेपाल ने हाल ही में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए बनाए जा रहे एक नए संगठन के प्रस्ताव को ठुकराकर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत के बिना कोई भी नया क्षेत्रीय संगठन सफल नहीं हो सकता। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नेपाल ने अपनी स्थिति को मजबूती से रखा और भारत की क्षेत्रीय महत्व को रेखांकित किया। ये कदम न केवल क्षेत्रीय कूटनीति में नेपाल की समझदारी को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि भारत दक्षिण एशिया का एक अहम स्तंभ है। चीन और पाकिस्तान लंबे समय से एक ऐसे क्षेत्रीय संगठन की स्थापना की कोशिश कर रहे हैं जिसमें भारत को शामिल न किया जाए। इस प्रस्तावित संगठन का उद्देश्य व्यापार, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है, लेकिन भारत को बाहर रखकर। हाल ही में 19 जून 2025 को चीन के कुनमिंग में हुई त्रिपक्षीय बैठक, जिसमें पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के वरिष्ठ राजनयिक शामिल थे, इस दिशा में एक कदम थी। इस बैठक का लक्ष्य श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान जैसे अन्य सार्क सदस्य देशों को इस नए संगठन में शामिल करने के लिए आमंत्रित करना था। हालांकि नेपाल ने इस प्रस्ताव के प्रति उदासीनता दिखाई और स्पष्ट किया कि वह भारत के बिना किसी नए क्षेत्रीय संगठन का हिस्सा नहीं बनेगा। नेपाल का ये रुख क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है। काठमांडू में सार्क सचिवालय होने के नाते नेपाल की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। नेपाल ने हमेशा से सार्क को पुनर्जन्म देने और भारत की पूर्ण भागीदारी के साथ इसे मजबूत करने की वकालत की है। नेपाल के इस रुख से चीन और पाकिस्तान की उस रणनीति को झटका लगा है जिसमें वे भारत को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे थे। नेपाल के सूत्रों ने बताया कि काठमांडू भारत के साथ मजबूत संबंधों को प्राथमिकता देता है और भारत के बिना किसी क्षेत्रीय मंच को स्वीकार नहीं करेगा। सार्क की स्थापना 1985 में दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसके 8 सदस्य देश भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक मंच के रूप में काम करते हैं। हालांकि भारत पाकिस्तान तनाव, विशेष रूप से 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद, सार्क की गतिविधियों को ठप कर दिया। भारत ने इस्लामाबाद में होने वाले 19वें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी इससे किनारा कर लिया, जिससे शिखर सम्मेलन रद्द हो गया। चीन और पाकिस्तान की यह नई पहल भारत की क्षेत्रीय प्रभुत्व को चुनौती देने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। खासकर बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के हटने के बाद वहां की अंतरिम सरकार ने चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। हालांकि बांग्लादेश ने कुनमिंग बैठक को गैर राजनीतिक बताकर किसी नए गठबंधन की खबरों से इनकार किया है। नेपाल का ये कदम भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत है। ये दर्शाता है कि दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका अपरिहार्य है। नेपाल, भूटान और मालदीव जैसे देश भारत पर आर्थिक और सुरक्षा के लिए निर्भर हैं, जिसके कारण वे चीन पाकिस्तान के नेतृत्व वाले किसी भी गठबंधन में शामिल होने से हिचक रहे हैं। भारत को अब क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। सार्क को पुनर्जन्म देने और बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने की जरूरत है। नेपाल के इस रुख ने साबित कर दिया है कि भारत के बिना दक्षिण एशिया में कोई भी क्षेत्रीय संगठन प्रभावी नहीं हो सकता।